आज का सवाल ये है कि मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना क्यों जरूरी है। मतलब हमें इन मिनरल्स को बचाकर स्मार्ट तरीके से यूज क्यों करना चाहिए। चलो इसको रीजन बाय रीजन समझते हैं, जैसे एग्जाम में डिटेल्ड आंसर लिखते हैं। सबसे पहले मिनरल रिसोर्सेज का नेचर समझ लो। ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो बहुत लंबी जियोलॉजिकल टाइम में बनते हैं। इसका सिंपल मीनिंग, हम जितनी स्पीड से यूज कर रहे हैं उतनी स्पीड से ये वापस बन नहीं सकते। इसी बात से कंजर्वेशन की नीड स्टार्ट होती है। पहला मेजर रीजन है स्कैर्सिटी और एग्जॉशन। अगर हम बिना प्लानिंग के मिनरल्स निकालते रहेंगे तो कुछ टाइम बाद हाई क्वालिटी ओर्स खत्म हो जाएंगे। फिर हमें लो ग्रेड ओर से मिनरल निकालना पड़ेगा, जो और ज्यादा महंगा और डिफिकल्ट होता है। तो कंजर्व करना मतलब फ्यूचर के लिए अवेलेबिलिटी इंश्योर करना। सेकेंड रीजन, मिनरल्स इकोनॉमी की बैकबोन होते हैं। आयरन, कॉपर, बॉक्साइट, पेट्रोलियम रिलेटेड मिनरल्स, ये सब इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी सब जगह यूज होते हैं। अगर सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, प्रोडक्शन स्लो होता है, जॉब्स और डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट आता है। कंजर्वेशन से स्टेबिलिटी आती है। थर्ड रीजन है माइनिंग का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। माइनिंग से डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन, डस्ट पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है। अब सोचो, अगर हम मिनरल्स को एफिशिएंटली यूज करें और रिसाइकलिंग बढ़ाएं तो नई माइनिंग की प्रेशर कम होगी, मतलब एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होगा। फोर्थ रीजन है एनर्जी और कार्बन कॉस्ट। मिनरल्स को माइन करना, क्रश करना, ट्रांसपोर्ट करना और रिफाइन करना, ये सब एनर्जी इंटेंसिव स्टेप्स हैं। जितना ज्यादा एक्सट्रैक्शन उतनी ज्यादा फ्यूल यूज और इमिशंस। कंजर्वेशन का मतलब है लेस वेस्ट, मोर एफिशिएंसी और इमिशंस पे कंट्रोल। फिफ्थ रीजन है नेशनल सिक्योरिटी और सेल्फ रिलायंस। कुछ मिनरल स्ट्रेटेजिक होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस इक्विपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज में लगते हैं। अगर हम इनको वेस्ट करें या इंपोर्ट पे ज्यादा डिपेंड हो जाएं, तो क्राइसिस टाइम पे सप्लाई रिस्की हो सकती है। कंजर्वेशन और रिसाइकलिंग से डिपेंडेंसी कम होती है। सिक्स्थ रीजन है सोशल इम्पैक्ट। माइनिंग एरियाज में डिस्प्लेसमेंट, हेल्थ इश्यूज और लाइवलीहुड चेंजेस हो सकते हैं। जब माइनिंग प्रेशर कम होता है और रिस्पॉन्सिबल यूज होता है तो कम्युनिटीज पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी रिड्यूस होता है। यानी कंजर्वेशन सिर्फ रिसोर्सेज का नहीं, पीपल का भी प्रोटेक्शन है। अब एग्जाम में आंसर स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तुम्हें कंजर्वेशन के प्रैक्टिकल वेज भी लिखने चाहिए। आइडिया ये है, सेम आउटपुट, लेस रिसोर्स यूज। इसमें रिसाइकलिंग, रीयूज, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी और ऑल्टरनेटिव सब आते हैं। ये पार्ट लिखने से आंसर इलैबोरेट हो जाता है। चलो एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो। एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे मेटल्स को रिसाइकल करना माइनिंग से नया मेटल बनाने के कंपैरिजन में यूजुअली ज्यादा एफिशिएंट होता है। इससे और एक्सट्रैक्शन कम होता है, एनर्जी बची रहती है और वेस्ट भी कम होता है। ऐसे एग्जाम्पल से आंसर और कन्विंसिंग लगता है। अब कंक्लूजन को टाइट करो, एक लाइन में समरी। मिनरल्स लिमिटेड है, माइनिंग डैमेजिंग है, इकोनॉमी और फ्यूचर दोनों डिपेंड करते हैं, इसलिए कंजर्वेशन जरूरी है। और लास्ट में सस्टेनेबिलिटी का कीवर्ड ऐड करो। टीचर्स को ये फ्रेमिंग पसंद आती है।